सर उसमें कोई है कोई मिस्टेक? उसमें मेरे ख्याल हमने पिछले सेशन में ही बात करी थी। नहीं सर, मैंने उसके बाद आपने मुझे एक और एक्सरसाइज दी थी, 103। कौन सी? 103? यस हाँ सर। हाँ 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 हाँ, जिसमें वो वर्ड था इन्यूमरेबल। उसमें थोड़ा रिपीटेटिव वर्ड्स थे जिसमें रिपीट करना होता है। सर उसमें 2-4 वर्ड्स थे जो मेरे से नहीं बने थे। कौन से वर्ड्स है बताओ, बताओ मेरे को। सर इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टेड, हाँ, ये इंस्ट्रक्ट, इनक्रो इंस्ट्रक्टेड और इंस्क्रॉल, इररेलेवेंट, अंडररेट। हम्म, हाँ सर ये वर्ड्स थे। ठीक है, मुझे पहले बताओ चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है? यस सर, अब मुझे अच्छे से पता है इसका यूज कैसे करना ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट में तो बहुत ही सिंपल है, इन बिफोर एसटीआर लगेगा कॉन्सेप्ट। है। तो समझ नहीं आई थी मुझे इंस्ट्रक्ट, इसकी। इन बिफोर एसटीआर क्या करते हैं हम जानते हैं एसटीआर हमको सर्कल विद टीआर बनाना होता है। यहां से हमको सर्कल मोड़ना पड़ेगा, सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ टीआर। तो हम क्या करते हैं, जब हमको इन बिफोर एसटीआर लिखना होता है, हम एक कंफर्टेबल एंगल पर हुक निकालते हैं जिससे टीआर लिखना आसान हो जाए। ठीक है, जी सर। इसी ऐसे ही बनेगा फिर इंस्ट्रक्ट। ट्रक्ट के लिए क्या करना है आपको, के को हाफ कर दो, टी का एडिशन हो जाएगा। इंस्ट्रक्टेड, इन बिफोर एसटीआर, के टी हाफ कर दो, इंस्ट्रक्टेड। सिंपल। सर इंस्क्रॉल। इन स्क्रॉल, इस बारी इन बिफोर एसकेआर। इन बिफोर एसकेआर क्या होता है, हम जानते हैं सर्कल के आर हमको ऐसे लिखना है, तो अगेन कंफर्टेबल एंगल पर हुक निकालते हैं, इन बिफोर एसकेआर बन जाएगा। इन स्क्रॉल के लिए डाउनवर्ड एल कर दो फिर। सर इररेलेवेंट और अंडररेट। देखो अंडर रेट में आप क्या कर सकते हो, डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है मैंने। जब यस सर। जब एक ही फ्लो में आउटलाइंस ना बने तो आप डिसजॉइंट कर सकते हो। अंडर हमारे पास ग्रामोलॉग है, अंडर हमारे पास ग्रामोलॉग है, हम क्या करते हैं, एन को हाफ कर दो, ऑन द लाइन लिख दो। हाफ एन ऑन द लाइन अंडर बन गया। अब बनाना है आपको अंडर रेट, आर और टी सर मान पर लो डर की ऐसे। साउंड के लिए हम एन को डबल नहीं कर सकते थे? क्या बोल रहे हो? सर जो डर की साउंड है उसके लिए हम एन को डबल नहीं कर सकते थे? डबल करना ही क्यों है जब ये ग्रामोलॉग है। अच्छा। ठीक है। अंडर अंडर तो आपको बताया हुआ है कि ये ग्रामोलॉग है। करने को कर सकते हो, करने को कर सकते हो, आपके पास पूरी आजादी है। लेकिन चलो ठीक है, उससे मकसद क्या निकलेगा हम देख लेते हैं। अगर हम एन को डबल कर दें, ठीक है, अंडर हो गया, फिर अब रेट के लिए मतलब इसकी लिखाई फिर भी थोड़ा सा सर फोर डिफिकल्ट लगेगी आपको, दे दीजिए हम। है ना। तो बेहतर है कि आपने अंडर एज अ ग्रामोलॉग ले लिया और फिर थोड़ा सा डिसजॉइंट मार के रेट बना दिया। देखो जैसे वर्ड होता है अंडरमाइन, अंडरमाइन भी आपने देखा होगा बुक में बताया गया है कैसे लिखना है। आपने अंडर बनाया, आपने डिसजॉइंट कर दो, फिर एम के साथ एन हुक मार लो, बन गया अंडरमाइन। सर इररेलेवेंट। इररेलेवेंट, देखो इररेलेवेंट में ऐसे वर्ड्स में जिसमें रिपीटिशन आ रहा है, ठीक है, और ऐसे वर्ड्स मोस्टली नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड का मीनिंग नेगेट करते हैं। इनमें आपके पास मैंने बताई आपको दो चॉइसेस है, या तो पहले स्ट्रोक जैसे इररेलेवेंट में दो बारी आर आ रहा है, आर इसमें रिपीट हो रहा है, या तो आप आर को रिपीट कर दो। अब आर को रिपीट करके अगर आपको लगता है कि आउटलाइन ज्यादा लंबी बन रही है तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन यह है कि जो पहला वाला आर है उसको डाउनवर्ड ही लिखो, सिंपल। मेरे हिसाब से इररेलेवेंट आप ऐसे बनाओ, पहला ही स्ट्रोक आर आपने डाउनवर्ड लिख दिया, एल वी एन,
सर मैं अभी ऐसे ही कर रही थी। RLVN हाफ करोगे। जी सर। रेलिवेंट क्या हुआ, आया वर्ड समझ? नहीं, हाँ मैं भी ऐसे ही कोशिश कर रही थी। हाँ सिंपल, इसमें ये देखो, या तो आप इसमें एयर बनाया फिर आर बनाओ फिर एल बनाओ, वो लंबा तरीका है, जैसे ठीक है, वो लंबा तरीका है। इररेलेवेंट आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो कुछ वर्ड्स में हम रिपीट कर भी देते हैं, जैसे वर्ड होता है इलीगल। इलीगल में हम एल को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ईज ऑफ राइटिंग है, यहाँ पे आउटलाइन उतना डिफिकल्ट नहीं बन रहा, जैसे इलीगल, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिपीट करके थोड़ा लंबी बन जाती है आउटलाइन, ठीक है। एक सेकंड आप फिलहाल आप म्यूट करना है, थोड़ा शोर आ रहा है, ठीक है। इलियास जी आप आ जाओ, मैंने सर आपको फॉरवर्ड किए थे फ्रेजोग्राफी में। एक सेकंड, अनम्यूट कर दो आप, लेकिन अनम्यूट कर दो इलियास जी। अच्छा कोई बात, अच्छा बाहर हो, नॉइज है, ठीक है। सच, देखो जब हम सर्कल्स पढ़ रहे थे ना, तब उसमें मैंने बताया है कि जैसे वर्ड है सच, इसको आप ऐसे बनाओगे सर्कल और यहां से इधर से मोशन में लेके आओगे, ठीक है। ऐसे लिखना अवॉइड करना, क्यों? अगर सर्कल का ये वाला मोशन रखोगे तो वो अलग साउंड को डिनोट करता है। किस साउंड को डिनोट करता है वो अगले चैप्टर में आपको पता चलेगा। अगला चैप्टर है इनिशियल हुक्स। जब हम इस डायरेक्शन से सर्कल लिखते हैं तो वो एक अलग साउंड बनाता है, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ जो इनिशियल सर्कल हम बनाते हैं वो हम लेफ्ट मोशन में बनाते हैं, ठीक है। अब बात आई डिजायर की। डिजायर वर्ड में अगर आप यहां से सर्कल बनाओगे, ठीक है ना, तो आप आर बनाने के लायक नहीं बचोगे, क्योंकि यहां से आप आर नहीं बना सकते। अब अगर आप सोचोगे मैंने यहां से सर्कल लेकर आया मैं तो फिर मैं आर ऐसे करूंगा, नहीं, वो ध्यान से देखो, ये एच बन जाता है। तो डिजायर में हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं है, इसीलिए हम मजबूर हो जाते हैं यहां से सर्कल लेके आने में। देखो शॉर्ट हैंड में ना, मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, हमेशा यही बात चलती है, शॉर्ट हैंड में रूल्स जो होते हैं, रूल्स पे रिजिड मत रहना कभी, क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो रूल्स होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, ये रूल्स बने हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। अगर रूल्स आपके कन्वीनियंस के आड़े आ रहे हैं तो हम रूल्स को दरकिनार करते हैं। शॉर्ट हैंड में इसलिए जितना बुक को ज्यादा डीपली आप पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ईज ऑफ राइटिंग देखना है। डिजायर में मेरे पास कोई तरीका नहीं है तो सर्कल हम यहीं से लेके आएंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है सर्कल के बाद आर लिखने का। हालांकि अब आगे जब आप एडवांस थोड़ा पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा इस तरफ से सर्कल अगर आप मोड़ेंगे वो भी अलग साउंड को रिप्रेजेंट करता है, बट क्या करें हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। तो कुछ चीजें शॉर्ट हैंड में कॉमन सेंस पर भी चली जाती है। अब देखो जैसे
नेल्सन आपने वर्ड बनाया, नेल्सन में भी देखो यही हो रहा है। एन के साथ जब आप एल अपवर्ड्स बनाते हैं तो आपने देखा होगा इस पॉइंट पे आके पेंसिल का फ्लो थोड़ा आपका सही नहीं रहता, ठीक है ना, राइटिंग उतनी खास नहीं रहती। इसीलिए हम एन के साथ प्रेफर करते हैं हमेशा डाउनवर्ड एल। ये अगेन ये चीज हमारी कन्वीनियंस की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए नेल्सन अगर लिखना हो एन डाउनवर्ड एल, एन डाउनवर्ड एल सर्कल एन, नेल्सन ऐसा सही रहेगा। क्योंकि कंफर्टेबल राइटिंग किस में, देखो ये आपको लिखते लिखते भी महसूस होगा कि कंफर्टेबल किस में राइटिंग आउटलाइन बन रही है, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में आपको देखना है कि कन्वीनियंट फ्लो आपका किस में रहा है। रूल सेकेंडरी, ताहिर जी आपका ज्वाइंट है, आप क्या मैसेज कर रहे हो कि ज्वाइन नहीं हो रहा? ज्वाइंट तो है आपका। उसके बाद आया आपका इलियास जी, दूसरा क्या था? चार्ज। हाँ, चार्ज में देखो, चार्ज में आप अपवर्ड आर करोगे, क्या लगता है क्यों करोगे? आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि चार्ज में मैं डाउनवर्ड आर बनाऊंगा फिर मैं जे बनाऊंगा, आपको ये देखते हुए थोड़ा सा बेतुका सा आउटलाइन नहीं लग रहा? ठीक है ना, हम चार्ज को हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, क्यों? ईज ऑफ राइटिंग है, जे आर जे आराम से बना ले, जे अपवर्ड आर जे, ठीक है ना। तो अब देखो अपवर्ड आर और डाउनवर्ड आर का भी रूल है कि आर से पहले अगर वॉवेल हो तो डाउन, आर के बाद वॉवेल हो तो अपवर्ड आर, ठीक है, ये रूल है। अब देखो मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड में जो रूल्स होते हैं, रूल से भी ज्यादा कन्वीनियंस हमारा सुपीरियर होता है। ये वर्ड है आपके सामने अर्थ, यहां पर अ का वॉवेल आर के प्रीसीडिंग आ रहा है। आप जरा आउटलाइन बनाओ इसकी, कैसे बनाओगे? डाउनवर्ड आर के साथ तो अंडर रूल्स हमको ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन कोई भी दुनिया का स्टेनोग्राफर अर्थ को ऐसा नहीं लिखेगा, वो अर्थ को लिखेगा अपवर्ड आर और थ। क्यों लिखेगा? बेशक यहाँ पे वॉवेल प्रीसीडिंग आ रहा है, लेकिन रूल्स को हमने यहाँ पे साइड लाइन कर दिया, यहाँ पे हमने रूल्स को बिल्कुल ही तोड़ दिया। इधर वॉवेल प्रीसीडिंग में आने के बावजूद हमने अपवर्ड आर लिया, क्यों? क्योंकि आर के साथ अपवर्ड आर के साथ थ बनाना हमें ज्यादा कन्वीनियंट महसूस हुआ, तो हम यहाँ पे कन्वीनियंस के साथ गए, रूल्स के साथ नहीं, ठीक है। इसीलिए जो बुक के बताए गए रूल्स हैं आप उनके साथ फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड नहीं। रिजिड रहोगे तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर है फेलो, फेलो में भी अगेन वही बात है, एफ के साथ डाउनवर्ड एल ज्यादा फ्लो में चल रहा है तो गो विद डाउनवर्ड एल, ठीक है। उसके बाद है क्या नाम है, आस्क। आस्क में तो प्रीसीडिंग में वॉवेल आ रहा है इसीलिए स्ट्रोक आएगा, आप सर्कल के साथ आस्क नहीं लिख सकते, क्योंकि सर्कल पर हम प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग वॉवेल शो नहीं करते, स्ट्रोक पर ही हमेशा वॉवेल इंडिकेशन होती है, इसीलिए स्ट्रोक आएगा आस्क। सॉरी, सॉरी बनेगा ऐसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट राइटिंग है। देखो आपने खुद भी 4-5 आउटलाइंस बनाई है, आपको खुद भी जो लिखते हुए इजी महसूस हुआ, गो विद द इजीएस्ट आउटलाइन, ठीक है। हाउ टू राइट व्हेन वुड इन फोटोग्राफी एंड गिव कंप्लीट ग्रामर लॉग्स इन
ऑन दिस दोज। ताहिर जी पूछो क्या पूछ रहे हो, मुझे आपका लिखा हुआ नहीं कुछ खास समझ आया। सर आप मुझे ये ये है ना सर, ये व्हाट एंड वुड लिखा है ना सर मैंने, क्या है? हाँ, व्हाट व्हेन एंड वुड। हाँ अगर हाँ फिजियोग्राफी में व्हेन एंड वुड लिखना होगा, कैसे लिखेंगे सर वो? हाँ। इसमें तो कोई वेन वुड तो डॉलर का साइन ग्रामर बन लॉग रहा है। है जी। नहीं नहीं, डॉलर क्यों बना रहे हैं आप? डॉलर का तो साइन ऐसा हो गया, ऐसा तो कोई ग्रामर लॉग ही नहीं है। व्हेन एंड वुड वुड लिखो सर। वेन होता है ऐसे, हाँ, सेमी वुड होता है सर्कल ऑन द उल्टा। लाइन। ठीक। बिल्कुल, वुड इसका उल्टा हो गया। मैं बोल रहा विद हूँ सर, अगर अगर लिखना है, विद होता है अबव द लाइन, व्हाट होता है ऑन ये अबव द लाइन, लेकिन राइट सेमी सर्कल। ये ठीक ये ठीक है सर, अगर इनको मिला के रखेंगे व्हेन एंड वुड को, नहीं, लिख सकते मत हैं इनको मिलाओ। मिला के? नहीं नहीं। नहीं, ठीक सर। और सर, ये जो अगर दो मिलाओगे, देम अगर सेल, एक दोस्त बोलो themselves दिस इज, ये मुझे सर बोलो, ये दो themselves, अगर देखो, दो दोज लिखेंगे होता है इसका, ऐसे, अब दो ये होता है दोज। रन रन के ऊपर हाँ, दोस्त, ठीक। ये होता है themselves, डेम। कैसा होता है? डेम होता है द का स्ट्रोक ऑन द लाइन, इसी के साथ डबल एस का वो लूप लगा तो बन गया देम सेल्स। ठीक। उसके दिस बाद इज, दिस इज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे वॉवेल लगा दो, सिंपल। दिस इज, हाँ, ठीक सर। दिस इज के लिए देखो, डबल एस, डबल थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा वॉवेल साइड पे लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि दिस इज है। और देखो वैसे भी, अगर मान लो आपको द के साथ डबल एस का लूप सेंटेंस में आता है, तो आपको एस, थोड़ा सा गेस वर्क लगाना पड़ता है, आपको सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर भी जाना होता है। आपको वहां से इसका थोड़ा सा मीनिंग डिटरमाइन करना होता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। शॉर्ट हैंड में कॉन्टेक्स्ट भी चलता है, ट्रांसक्रिप्शन में हाँ, आपको गेस वर्क भी करना पड़ता वो सही है बात है। ना, इसीलिए। एक्चुअली सर, ये जो पैसेज दिए है ना सर इसमें, पिटमैन शॉर्टहैंड में, हाँ हाँ ये ये बाहर के इंडिया का नहीं है सर। इसमें तो उन्होंने थोड़ा इंग्लिश लिखा है बीच बीच में, जो हमसे मैच नहीं कर रहा है, हम्म। इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है सर। अब सर आप बाकी एराइजेस लिखो, एराइजेस लिखो सर, एराइजेस। एराइजेज, हाँ, ठीक ठीक सर, ये ठीक ऐसे लिखा है। ऐसे लिखेंगे। हाँ, ये ठीक 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 सर। 10 आएगा सर लाइन के नीचे, 10। हाँ हाँ, 10 आ जाएगा लाइन के नीचे, लेकिन देखो अब यहाँ पर फिर से वही बात है कॉमन सेंस की। अगर आपको 10 को रिमेम्बर करने में डिफिकल्टी आती है, ठीक। आप सिंपल द के साथ सर्कल बनाओ और अ का वॉवेल लगाओ, सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगा दो, कितना ही टाइम लगता है वॉवेल लगाने में। ऐसे भी आप ठीक है। रिमेम्बर कर सकते हो, है ना, हाँ सर, वो भी ठीक है। है ना, ये भी है। और ऐसे नॉर्मली नॉर्मली कैसे लिखा जाता है सर, जो रूल नॉर्मली तो इसका बता, हम देखेंगे? जो इसका जो इसका ग्रामर लॉग बताया वो ये है, अक्रॉस द हाँ, लाइन, वही ये। बिलो द ठीक लाइन। ठीक सर। वो ये बत अगर अगर ये रिमेम्बर ना हो तो आप सिंपली इसमें ठीक वॉवेल लगा दो, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा है। ठीक है। और एज वेल एज, एज वेल एज देखो, एज वेल एज में हम क्या कर रहे हैं, एस डब्ल्यू का जो लूप है उसको हम एज अ फ्रेजोग्राफी एम्प्लॉय कर रहे हैं। एज वेल एज में हम क्या करते हैं, पहला जो इनिशियल सर्कल होता है उसको बड़ा रखते हैं, फिर एल और फाइनल में छोटा सर्कल। यहाँ पर जो इनिशियल बड़ा लार्ज सर्कल लिया है, ये आपको एस डब्ल्यू का जॉइंट साउंड दे रहा है। ये फ्रेजोग्राफी है एज वेल एज की। एज वेल एज ठीक। हम ऐसे लिखते हैं। एक और है एज सून एज, ये एडवांस फ्रेजोग्राफी में आपको पता चलेगा, ऐसे लिखते हैं।
इनिशियल लार्ज सर्कल, एन का स्ट्रोक और फाइनल में नॉर्मल सर्कल। एज सुन एज हम ऐसे लिखते हैं। और कोई बस ये तो सर थोड़ा बाकी और कोई डाउट? अभी आप कौन से चैप्टर पे हो? मेरे ख्याल ये इनिशियल हुक्स, सर्कल्स विद इनिशियल हुक्स कर रहे थे हम। हाँ सर वही कर रहे हैं ना हमने, ठीक। सर्कल विद इनिशियल हुक्स। वो डिक्टेशन फाइल्स जो मैंने भेज रखी हैं, स्पीड कुछ कैचअप हो पा रही है उससे? हाँ हो पा रहे है सर, कोशिश करता हूँ सर। उनको रेगुलर प्रैक्टिस करना। अभी मैंने इनिशियल हुक्स के भेजे आपको डिक्टेशन फाइल। हाँ सर वो भेजे आपने। ठीक है, सर्कल्स वाले भी करना, इनिशियल हुक्स वाले भी करना। ठीक है सर। शुड बी टुगेदर लिखो। शुड बी, शुड के साथ सिंपल बी का स्ट्रोक आ जाएगा। शुड का ग्रामर बी का स्ट्रोक, ये बन गया शुड बी। शुड बी। ठीक है इलियास जी, शुड बी ऐसे आएगा। देखो यहाँ पर जो बी का स्ट्रोक है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते, और कोई तरीका ही नहीं है। शुड भी अगर इकट्ठा लिखा है तो बी नीचे जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी फ्रेजोग्राफी में ये जाता ही है, जैसे इफ यू विल बी, कोई नहीं, अगर नीचे चला भी जाए बिलो द लाइन तो कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता। मैं शुड के डाउन साइड लिख रहा था, नहीं नहीं नहीं, क्यों लिखोगे डाउन साइड? वो तो फिर आपने ज्वाइनिंग का रूल ही बदल दिया। ज्वाइनिंग का पहला रूल क्या है? जॉइन द स्ट्रोक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। आप पेंसिल अगर लिफ्ट है ना, तो आपको बिना पेंसिल लिफ्ट किए ज्वाइन करना है। अगर आप शुड के नीचे बना रहे हो दैट मीन्स कि आपने पेंसिल उठाया, तो वो ज्वाइनिंग का रूल ही आपने तोड़ दिया। जो जैसा बताया गया है वैसा ही लिखो। ये तो छोटी छोटी चीजें होती है, ये तो बिल्कुल ये अंडरस्टूड है, क्योंकि बी का और कोई तरीका है ही नहीं, बी बिल्कुल नीचे जाएगा। अच्छा, और कोई डाउट इलियास जी? पूछो, और कहीं पे कुछ भी है अतरंगी से सवाल? पूछो पूछो। ताहिर जी, आपका कोई डाउट? बस अभी ठीक है सर, जब लगेगा तो सर बता दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग करो प्रैक्टिस। अच्छा नहीं, अब ये बताए सर, कब कब हम डाउनवर्ड एल और आर लिख सकते हैं? सिंपल, जहां पर आपको लिखते लिखते महसूस हो जाए कि यहाँ पे डाउनवर्ड एल आना चाहिए या यहाँ पे डाउनवर्ड आर आना चाहिए, आप वहां वहां पर ही लिखेंगे। देखो जैसे नेल्सन ने अपने डाउनवर्ड एल किया, वो इसीलिए किया क्योंकि एन के साथ डाउनवर्ड एल सूट कर पेंसिल फ्लो में चला। ठीक है, जहां जहां पे आपको लगता है कि अपवर्ड एल लिखने में दिक्कत आ रही है, डाउनवर्ड एल करो। जहां पे आपको लगता है कि अपवर्ड आर लिखने में दिक्कत आ रही है, वहां पर डाउनवर्ड आर करो। सिंपल, और कोई खास इसमें बात नहीं है। ये जितना जितना आप लिखोगे ना, लिखते हुए ही आपको इन सब चीजों का तजुर्बा हासिल होगा। फिर एक्सपीरियंस से पता चलता है कि फेवरेबल कॉम्बिनेशन कौन सी है। ठीक है जी, शुक्रिया। आप क्या कहते हैं, ठीक है सर। प्रैक्टिस करते रहो। कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। चलो ठीक।